देख रहे हैं केवल सच। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 35 की प्रत्याशी कुमुद कुमारी है। तो चलिए हम जानते हैं कि उन्हें जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है। कुमुद जी चुनावी मैदान में उतर गई है, जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इसके लिए मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख रही हैं। और मैं निःशब्द हूँ। जो हमारी जनता, हमारे अभिभावक लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं निःशब्द हूँ। तो मैं उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। आप अपने वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या देखती है जिसके लिए आप आगे आई? मेरे वार्ड में इतनी समस्याएं हैं ना, जिसको गिनाना शायद अभी असंभव होगा। लेकिन कुछ समस्याएं जो सबसे मेन है, जो पार्षद जो हैं वो कभी भी किसी गली में किसी मोहल्ले का दौरा नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं समस्याएं क्या है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पार्षद आपके द्वार, पार्षद हमेशा लोगों के बीच जाएगा, लोगों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पे होगा। हर बूथ क्षेत्रों में निःशुल्क कैंप लगा करके और उनको योजनाओं से जानकारी दे करके, डॉक्यूमेंटेशन करवा के उनको योजनाओं से जोड़ना। व्यक्तिगत जो मेरी सेवाएं हैं वो भी उनके दरवाजे पे जाके मिले। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने की भी समस्या है और पानी जो बरसाती पानी है वो भी कुछ क्षेत्रों को डुबा देती है। तो पानी पीने की जो समस्या है, उस सरकार से जितनी योजना है उसको लेके आना है। जो जुड़कों द्वारा जो पाइपलाइन लगा करके छोड़ दिया गया है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। और साथ ही जो हमारा 3 महीना जो हमारे कुछ मोहल्ले जो डूबे हुए रहते हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसको अधूरा है उसकी लड़ाई लड़नी है कि कैसे पानी का निकासी करके जो 3 महीना उनकी अस्त व्यस्त जिंदगी हो जाती है उसको बचाना है। साथ में हमारे क्षेत्र में लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं, जैसे बच्चों का बीपीएल में एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। 4 बड़े बड़े स्कूल है लेकिन बच्चों का एडमिशन बीपीएल कोटे से नहीं होता है। योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाता है, डॉक्यूमेंटेशन और जानकारी के अभाव में। वो काम करना है। हमारे क्षेत्र में योगा क्लब नहीं है बुजुर्गों के लिए, जिसका मुझे किसी भी रूप में संचालन करना है ताकि बुजुर्ग लोग की स्वास्थ्य सेवाएं बनी रहे। हमारे साथ हमारे जो युवा वर्ग है, जो बच्चे लोग हैं, वो नशा में और इंडोर गेम में लगे हुए हैं। उन्हें आउटडोर हो ही नहीं पाता क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं पार्क की व्यवस्था नहीं है। मुझे उसके लिए काम करनी है। हमारे कुछ एरिया है जहाँ पे योजनाओं की भले ज़रूरत नहीं है, उनको वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एरिया भी जो है संभ्रांत एरिया है जिसमें हमको बहुत सारे काम करना है। जैसे उनके एरिया में उनके साथ मिल करके, उनके सहयोग से वाटर हार्वेस्टिंग करवा के, जैसे अभी तक हम लोग अभियान में लगे कचरा सेग्रीगेशन, इस तरह से कामों को करके उनके साथ मिलकर समस्या वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है। सीसीटीवी के लिए काम करना है कि सीसीटीवी हमारे वार्ड में, सारे वार्ड में हो जाए। और महिला कांस्टेबल का भी दौरा हो। पुरुष तो थोड़ा बहुत पीसीआर का हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा कैसे हो, पुलिस पिकेट कैसे बनाया जाए, ये प्रशासन के मदद से, हमारे मंत्री विधायकों की मदद से हमको वो काम भी करनी है। साथ में हमारी महिला शक्ति, जिसके लिए मैं हमेशा से काम करते आई हूँ, जो मेरा पैशन है, मैं उसके लिए तो काम हमेशा से करती हूँ। वो जो सारे अनुभव है उसको मैं अपने वार्ड में निचोड़ना चाहती हूँ। जैसे हमारी महिलाएं जब सशक्त होगी, जब रोजगार से जुड़ेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत है, चाहे सरकारी विभाग से जोड़िए, कल्याण विभाग है, बहुत सारी कंपनीज है, डीएमएफटी फंड है। हम अपने लोगों के सहयोग से जागरूक करके भी महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे उसके लिए भी काम करनी है। मतलब कुल मिला के मुझे एक इस वार्ड को अव्वल दर्जे तक पहुंचाना है। इस 53 वार्ड में 1 नंबर के रूप में और मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना, ये मेरा सपना है। और उस सपने में मेरे सारे अभिभावक, मेरे जनता, मेरी बहनें, मेरे भाई सब मेरे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो जनता मेरे पर आशीर्वाद जो जता रही है, जो भरोसा जता रही है, उस पर खरा उतरना है और खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। समस्याएं तो अनेक है, पर जनता का आशीर्वाद मिला तो कुमुद कुमारी का सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा वार्ड 33 के लिए? सबसे पहला प्राथमिकता होगा महिला शक्ति के लिए हम काम करें। और जो पार्क का, जैसे पार्क और स्वास्थ्य केंद्र, इसको सही जगह पर स्थापित किया जाए। क्योंकि पार्क की इतनी बड़ी समस्या, हमारे महिला बहनें, हमारे बुजुर्ग, सभी वर्गों को ज़रूरत है मॉर्निंग वॉक का, एक खुले जगहों का। वो मेरा जितना जल्दी होकर स्थापित करना है। हाँ, साथ में कुछ चीज़ें जो छूट गई, मैंने छठ घाट है हमारे पूरे वार्ड में, आप जाइएगा तो एक भी छठ घाट नहीं है। उस छठ घाट का, क्योंकि नदी नाले जो हैं वो भरते जा रहे हैं, नहर भरते जा रहे हैं, तो उसका सृजन कैसे करना है, उसको हम जनता के साथ मिलकर के छठ घाट बनवाना है। हमारे आदिवासी भाई बहन भी हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी यात्रा, ये कैसे सौंदर्यीकरण होगा, उसके लिए काम करना है। और प्रकृति का पूजक होते हैं, तो साथ में जो नदियां, नहरें हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, उसको सौंदर्यीकरण करके उनको पूजे के धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप करना है। चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे हिंदू भाई बहन हो, सभी लोग उस पर पूजा करते हैं, इसलिए उसका संरक्षित करना, दोनों की संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण दोनों ही है, वो मेरा प्राथमिकता में होगा। वार्ड 33 की कुछ मोहल्ले में सड़कों की भी बहुत समस्या है, उसका निदान आप कैसे करेंगे अगर आप आती हैं तो? सड़कें, नाली और बिजली,
और स्ट्रीट लाइट, पानी, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इसको तो किसी भी हाल में करना है, ये तो सभी को ही करना है, ये तो हमारा काम होगा। अगर हम पार्षद होते तो ये मेरा काम है, ये ड्यूटी है जो मैंने पहले गिनाया, वो ड्यूटी नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ तो मेरा क्षेत्र कैसे सौंदर्यीकरण हो। लेकिन जो सड़कों की बात करें, आप जाके देखिएगा, जर्जर तो छोड़ दीजिए, कई जगहों में तो सड़कें हैं ही नहीं, कच्ची सड़कें हैं पूरी, जो थोड़ा बहुत था भी वो टूट चुका है। तो मैं उस पर ऑलरेडी लगी हुई हूँ, कई जगह मैंने किया है, अभी तक पोल और बिजली और स्ट्रीट लाइट का काम किया ही है, कई सड़कें बनवाए हैं मैंने, लोग हमारे विधायक सांसद के और नगर निगम के मदद से। लेकिन अभी जब मेरा कर्तव्य होगा तो मुझे तो उस पर 100% खरा उतरना है, क्योंकि अगर हम ये मूलभूत सुविधाएं ही नहीं दे पाएंगे तो बाकी सुविधाओं का, बाकी कामों का तो मतलब ही नहीं रहेगा। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप मिला है। अलमीरा में विकास को बंद करके रखिएगा या खोल देना है? अलमीरा तो इसलिए मिला है क्योंकि भगवान भी जानते हैं, हमारे ईश्वर भी जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ती हूँ। तो अलमीरा इसलिए मिला है क्योंकि उस भ्रष्टाचारी लोगों की फाइलों को जो संभाल करके रखना है, उस भ्रष्टाचारियों को बंद करना है उसमें, और विकास को खोल करके पूरे फैलाना है मेरे क्षेत्र में। जनता से क्या अपील करनी है? जनता से बस एक ही अपील है कि आप वोट जरूर करें, क्योंकि वोट तो आपका अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसका प्रयोग जरूर करें, लेकिन उसको प्रयोग करते समय अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। किसी भी लालच पे, किसी जात पात पे, किसी भी तरह के आप भ्रामक एजेंडे के तरफ न जाएं। आप एकजुट होकर के वोट करें, और वोट करें हमेशा उस प्रत्याशी के लिए करें जो आपके बीच 24 घंटे अवेलेबल रहो, जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ रहा हो, आपके लिए बोल सकता है, आपके लिए लड़ सकता है, वैसे कैंडिडेट को देख करके आप वोट करें, वोट जरूर करें। धन्यवाद। कैमरा के लिए एक और अपना परिचय बता दीजिए। कुमुद कुमारी, वार्ड 33 की प्रत्याशी हूँ। अपना क्रमांक और? मेरा क्रमांक है 1 नंबर, चुनाव चिन्ह है अलमीरा छाप, हमेशा याद रखें, वार्ड 33 1 नंबर अलमीरा छाप, कुमुद कुमारी, वोट करें और सपोर्ट करें। तो अभी आप वार्ड 33 प्रत्याशी कुमुद कुमारी को सुन रही थी कि अगर वो जीत के आती है तो जनता के किस समस्याओं पे काम करेगी। साथ ही आपने वार्ड 33 की जनता से भी सुना कि वो इस बार किस मुद्दे पे चुनाव करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज के साथ, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस बार आप मतदान कैसे करेंगे? प्रत्याशी का चेहरा देख के या विकास के मुद्दे पे? नहीं, विकास के मुद्दे पर ही करेंगे, और चेंज भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई पहले किया, फिर अब इस बार अगर ये खड़ी हैं तो इनको मौका देना चाहिए। अभी आपके साथ प्रत्याशी कुमुद कुमारी है, तो आप उनके मतलब बातों से सहमत हो रही हैं? हम पहले से भी सहमत थे, और अभी भी नहीं भी आती तो उन्हीं को वोट करेंगे। हमारा वोट उन्हीं को जाता है। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप जिसके आधार पर इस बार आप प्रत्याशी चुन रही हैं? हमारे वार्ड में ये नाली नहीं है, और एक पानी जो होता है, पेयजल की समस्या है, जो गर्मी काफ़ी पड़ती है तभी होती है। पूर्व के पार्षद के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं मैम, वो तो हमारा काम हुआ ही नहीं। ये पर प्रॉब्लम हम लोग को 10-12 साल से है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। आप अपने वार्ड पार्षद में क्या देखते हैं? मैं तो प्रत्याशी जो खड़ी है कुमुद कुमारी, उसका सपोर्ट में विगत कई दिनों से लगा हुआ हूँ। और यहाँ का जो समस्या, बड़ी समस्या है, पानी का समस्या, जल मीनार बना हुआ है, परंतु सबको पाइपलाइन भी दे दिया गया है, परंतु अभी तक अगर जल लोगों को नहीं मिला तो बहुत बड़ी समस्या है। जल के बिना जीवन अधूरा है। आप इस बार मतदान कैसे करेंगी? विकास के मुद्दे पर या प्रत्याशी को देख के? नहीं, विकास के मुद्दे पे करूँगी, मोहर देना चाहती हूँ। अभी तो आपके वार्ड से करीब कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग। सब लोग जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप अभी तक किसी की बातों से प्रभावित हुई? अभी तक तो बातों से प्रभावित नहीं होना, विकास के काम से प्रभावित होना है। तो अभी अगर हम कुमुद मैम को देते हैं, अगर मुहर लगाते हैं, तो मतलब यही सोच के कि वो हमारे मोहल्ला, हमारे ये को क्षेत्र को अधिक विकास की ओर ले जाएंगी। और ये बहुत ही एक्टिव रह रही हैं, शुरू से देख रहे हैं इनको, इसलिए इनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास बना हुआ है। आप अपने प्रत्याशी में क्या देखती हैं? बहुत कुमुद जी हैं, बहुत ही अच्छी, जो कि ये नहीं बनी है फिर भी आदमी को सहायता करती हैं। आपके वार्ड से और लोग भी खड़े हैं, और लोग भी आपसे जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कुमुद झा ही क्यों? कुमुद झा
क्योंकि हम लोग का पसंद है कि बहुत गरीबों का चाहे रोड नाला का नहीं भी रहते हुए बिजली का पोल गड़वाना ये सब ये बहुत करती हैं, है ना। किस मुद्दे पे वो मतदान करेंगे, प्रत्याशी पे या विकास पे? विकास पे। प्रत्याशी आपसे जन संपर्क करने आ रहे हैं? हाँ, अभी घूम रही है, साथ में मैं भी घूम रहा हूँ और इस बार उम्मीद है कि हमारे कुमुद कुमार ही विजयी साबित होगी। कुमुद कुमारी ही क्यों, और भी प्रत्याशी मैदान में? और सबको तो मैं नहीं जानता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, 3 साल से ये हर गली हर मोहल्ला घूम के लोगों की समस्या का निदान कर रही है। प्रत्याशी आपसे संपर्क करने आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो चुनाव का जो है ये माहौल जो है वो संपूर्ण राजधानी क्षेत्र में है और सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और डोर टू डोर लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग मिले। किसी के बातों से प्रभावित है अभी तक आप? नहीं, इस मेरे वार्ड में तो 4 लोग ही प्रत्याशी हैं और एक जो कुमुद जी हैं इनका फिगर पब्लिक फिगर पहले से भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया है। तो एक अच्छा पब्लिक फिगर के रूप में कुमुद जी जो हैं वो हैं और लोगों को विश्वास है कि वे यहाँ का सर्वांगीण विकास करेंगी। जो भी उनके क्षेत्राधिकार में होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि कुमुद जी इस पर खरा उतरेंगे। इस बार आप किस मुद्दे पे अपना मतदान करेंगे, प्रत्याशी को देख के या विकास के मुद्दे पे? देखिए, मतदान तो जो मुद्दा होना चाहिए, चूँकि ये नगर निगम का चुनाव है और प्रत्याशी सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि प्रत्याशी इस नगर निगम के चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारण इसलिए भी होता है कि यहाँ बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं जो कि आप अपने सांसद विधायक के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप प्रत्याशी ये नगर निगम के जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे वार्ड कमिश्नर बन के जाएंगे, तो उनके साथ आपका जो है संबंध रहेगा वो आत्मीयता का संबंध रहेगा और आप उनसे अपनी बातें बहुत तरीके से कर सकते हैं और उसका निष्पादन वे। अभी आपने वार्ड 33 की प्रत्याशी कुमुद कुमारी को सुना कि वो जीत के आती है तो अपने वार्ड की किन समस्याओं पे काम करेगी। साथ ही वार्ड 33 की जनता से भी जाना कि वो इस बार किस मुद्दे पे अपना मतदान करेंगे। ऐसे तो चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी खड़े हैं, पर जनता किसको अपना मत देती इसका फैसला तो आने वाले 23 तारीख को ही होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।